Hello guys, welcome back to Kanun Chala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with our new video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पॉलिटी सेक्शन एंड हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द वीडियो. तो हमारा पहला टॉपिक है अबाउट द प्रेसिडेंट इन पॉलिटी. तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं एंड उनको कैसे ओथ मिलता है, कैसे वो रिजाइनेशन करते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं एंड वेरियस अदर्स थिंग. तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द प्रेसिडेंट. तो आता है आर्टिकल 52 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. फ्रॉम आर्टिकल 52 दिया गया है अबाउट द प्रेसिडेंट. तो आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए. आर्टिकल 53 बताता है द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास. एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम. तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, वो डायरेक्टली एक्सरसाइज भी कर सकता है या वो अपने सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं उनको भी दे सकता है टू एक्सरसाइज. वो सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया. दिस इज द मेन पॉइंट हियर कि जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनके वो सुप्रीम, वो उनके हेड होते हैं. एंड तो ही इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और टाइटुलर हेड और डी ज्यूर हेड और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जस्टिस सिंबॉलिक हेड. ये कुछ टर्म्स हैं जो इनको दिए गए हैं. किसको? प्रेसिडेंट को. नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस मैनर में होता है. तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. एक कॉलेज फॉर्म किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज. उसमें कौन कौन से मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं. इलेक्टेड एमपीज होते हैं, ठीक है, एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट होते हैं एंड द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. तो जो दिल्ली की नेशनल कैपिटल टेरिटरीज में ऐड की गई है वो 70th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ऐड की गई है एंड जो कि फर्स्ट जून 1995 से इफेक्ट में आई थी. एंड यूनियन ऑफ पुडुचेरी ये ऐड किया गया है. तो इसमें दो कौन आती हैं हमारी, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, ठीक है. इलेक्टेड एमपीज आते हैं, एमएलएज आते हैं स्टेट के. And thus, nominated members of parliament and legislative assemblies and members of legislative council do not participate. तो जो nominated members होते हैं वो इसमें participate नहीं करते हैं, लेकिन जो elected members होते हैं सिर्फ वही participate करते हैं in the election of the president. Now हम देखते हैं. तो ये हमारा दिया था अबाउट द इलेक्शन. अब हम देखते हैं आर्टिकल 55 में. आर्टिकल 55 दिया है मैनर ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन होता कैसे है, ठीक है. एंड देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रेजेंटेशन थ्रू द नेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. एंड एमपीज एंड एमएलएज जो होते हैं have assigned votes as per the representation. जैसे जैसे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है मीन्स उस स्टेट से कितना मिल रहा है, कितनी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, उस हिसाब से उनको वहां पे इलेक्ट किया जाता है. उनका मैनर ऑफ इलेक्शन का प्रोसेस होता है. नाउ election is held in accordance with system of proportional representation by means of a single transferable vote and voting is done by secret ballot. यहाँ पे जो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है एंड जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट में होती है. एंड ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर डिसाइडेड इनटू एंड इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल. अगर कोई प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट होते हैं, कुछ डाउट्स अराइज हो जाते हैं, तो उसके पे कौन इंक्वायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर कर सकता है. एंड सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा वही उसका डिसीजन होगा, उसके आगे कोई उसको ओवररूल नहीं कर सकता. नाउ द इलेक्शंस आर मॉनिटर्ड एंड कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वी नो जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन हेल्ड करती है. एंड ओनली वन प्रेसिडेंट दैट इज नीलम संजीवा रेड्डी हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज सो फार. तो इनके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था ड्यूरिंग देयर इलेक्शन पीरियड. तो ये ही बनी थी प्रेसिडेंट इस टाइम पे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो ट्वाइस इलेक्ट किए गए हैं.
एंड 2 प्रेसिडेंट्स ऐसे थे लाइक डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि अपनी टर्म के टाइम पे ही उनकी डेथ हो गई थी, जो ऑफिस टर्म में ही क्या हुए थे, डेथ हो गई थी उनकी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जिनके बारे में। अब टर्म ऑफ ऑफिस आता है आर्टिकल 56 में, जिसमें ये बोला जाता है कि 5 इयर्स तक प्रेसिडेंट ऑफिस मींस प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो अपने ऑफिस में रह सकता है टिल 5 इयर्स, एंड उसके बाद न्यू इलेक्शंस होंगे। एंड अगर वो रिजाइनेशन करता है तो किसको करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। जब भी कोई प्रेसिडेंट रिजाइन करके जाता है, वाइस प्रेसिडेंट पे जाता है, चाहे वो उनके इलेक्शन टर्म के बाद हो या बीच उनके ड्यूरिंग द ऑफिस ऑफ उनके टेन्योर के टाइम पे हो, बिटवीन द टेन्योर, या किसी भी रीजन से वो रिजाइन करता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन देके जाता है। एंड जो प्रेसिडेंट होता है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है कितने भी टर्म्स के लिए, मीन्स वो री इलेक्ट हो सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई एक या दो ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। री इलेक्शन दिया है हमारा आर्टिकल 57 में। अब हम देखते हैं 58 पे अबाउट द क्वालिफिकेशंस। तो एलिजिबिलिटी क्या है टू बी प्रेसिडेंट? पहली बात, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 इयर्स का होना चाहिए या उससे ज्यादा का, एंड एलिजिबल होना चाहिए एज एन एमपी ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है। सेकेंडली, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, जो कि एक बहुत कॉमन क्वालिफिकेशन है जो कि आपको हर वी कैन से गवर्नमेंट उसमें मिलेगा, गवर्नमेंट पर्सन के लिए क्वालिफिकेशन में मिलेगा। एंड द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, वो दोनों हाउस में से कोई सा मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफ एनी लेजिस्लेचर। अगर ऐसा होता है कि वो किसी हाउस का मेंबर है तो उनको वो सीट खाली कर देना, मतलब उनको करना पड़ती है। अगर वो दोनों हाउस में से किसी हाउस के मेंबर हैं, अगर वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एंड उनको जो उनकी सीट होती है वो उनको छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। नेक्स्ट है ओथ। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? द सीजीआई ऑफ इंडिया, एंड अगर वो नहीं होते तो द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कौन ओथ एडमिनिस्टर करते हैं? जब प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, उसके बाद अपने ऑफिस कंडक्ट होने के पहले जो हम ओथ लेते हैं तो वो सीजीआई अपॉइंट मतलब दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को, और अगर वो नहीं होते उस टाइम पे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर हम देखते हैं एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, ये दिए गए हैं जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट को कितने मिलने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को कितने अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, एंड विच कांट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म। एंड उसका टर्म, उनका टर्म चल रहा होगा, उनके टर्म पे उनको कम ज्यादा नहीं कर सकते। ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म, आप उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं चार्ज कर सकते उनके टर्म में। ही कांट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, आप उनको कैद भी नहीं कर सकते और जेल में भी नहीं डाल सकते। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स नोटिस सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड। 2 महीने के बाद कोई सिविल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं हमारी नॉर्मली, वो इनिशिएट कर सकते हैं उनके जब उनका टर्म चल रहा होता है तब, लेकिन 2 महीने बाद। ठीक है। एंड जब वो रिजाइन कर देते हैं उसके बाद हम वो प्रोसीडिंग्स उन पे ला सकते हैं, लेकिन जब वो इन हाउस होते हैं, अपने टेन्योर में हैं, तब हम नहीं कर सकते। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and don't forget to share the video. And also you can comment down below how you like this video. Thanks for watching the video.